बात को लेकर है कि क्या टाउन प्लानिंग की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी अनदेखी हो रही है? क्या आखिरी जो ये आधी अधूरी तैयारी के साथ हम कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से विश्व के बड़े मंच पर हमारी हंसाई ना हो, जग हंसाई ना हो, यही वो डर है जो लोगों को सता रहा है। और इसीलिए ये बहस हमने रखी है, क्योंकि ये काउंटडाउन एक एक दिन, एक एक घंटे के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। क्यों नहीं बिड करें, क्यों नहीं सम्मान के साथ? क्योंकि ये वक्त था जब हमें हर जगह शेरा दिखना चाहिए था, पूरे देश को सम्मान और गर्व महसूस करना चाहिए था। लेकिन जो निराशा है लोगों में कि यहाँ तो छतें गिर रही हैं, यहाँ तो पानी चू रहा है, क्यों? लेकिन क्यों आपको लगता है कि ये सब कुछ इस तरह से हुआ है? हमारी इज्जत इससे जुड़ी हुई है कि हमने एक स्टेडियम बनाया, इससे नहीं कि हमारे यहाँ 40% लोगों को हमने पावर्टी लाइन के ऊपर लाया। मुझे लगता है इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं होगी। एक बात और, मुझे लगता है इनकी बात तो सही है कि अब गेम्स तो होंगी और गेम्स तो सपोर्ट करना भी आवश्यक है, लेकिन ये कह देना कि डिबेट का समय नहीं है, गलत है। क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा तो हम सीखें इससे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इतने करोड़ कि आपको गिनने के अकाउंटेंट नहीं मौजूद है, कोई सरकार की तरफ से बताने को तैयार नहीं है कि खर्चा कितना हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं क्या ये कह देना कि क्योंकि एशियन गेम जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किए थे और उस पर 55 करोड़ उस समय में ठीक है, और आज कॉमनवेल्थ गेम्स पे जो खर्चे हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये अनफेयर है। प्रिंसिपल उस टाइम पे एशियन गेम्स भी उतने ही खराब थे या व्यर्थ थे जितने आज कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। अगर प्रिंसिपल की चर्चा हो रही है, यदि आप ये कह रहे हैं कि भाई वो ठीक था और ये गलत था, तो मुझे लगता है आप इसको कमजोर करेंगे। लेकिन आपकी सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर सवाल ये भी तो उठता है कि जो कंपैरिजन अभी किया जा रहा है बार बार फीफा के साथ, क्या ये फेयर है? पहली बात तो फीफा पे जो खर्चा हुआ एक गेम पे हुआ और उस पे 4.3 बिलियन डॉलर खर्च हुए और $5 बिलियन की रिकवरी हुई। कोई मुझे ये तो समझाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में वापस क्या मिल रहा है? यहाँ तो स्पॉन्सर्स ही नहीं तैयार हो रहे। चलिए कि 2018 में हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें अभी अपने हेल्थ सेक्टर में ज्यादा खर्च करना है। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है कि हर चीज पे आपको अब दुगने तिगने या चौगुने पैसे देने पड़ रहे हैं। आप ध्यान रखें कि आज CII की रिपोर्ट के हिसाब से दूध के दामों में पिछले 3 सालों में 7 बार वृद्धि हुई। बिल्कुल। ये इंडिपेंडेंस से आज तक नहीं हुआ। आप स्कूल की फीस ले लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट बस ले लीजिए, आप मेट्रो ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, आप खाने का सामान ले लीजिए। आज दिल्ली में रहने वाला आदमी ये पूछता है कि अगर ये नेशनल प्राइड का मामला है तो दिल्ली वालों से ही सारे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, अब तो मैं इसी बड़े देश और इसी बड़ी सरकार से ये फिर कहता हूं, मांग करता हूं कि जब तुम इतने हल्के से 11 दिन के खेल के लिए इतनी जल्दी 2 साल में इतने बड़े बड़े इमारतें बना सकते हो, तो उसका 1/4 या 1/3 तुम एस्क्रो अकाउंट में दिल्ली की बस्तियों को दोबारा बसाने के लिए, ढंग से इज्जत की जिंदगी देने के लिए साइड में रख दो। मैं आपसे 15,000 करोड़ की गुजारिश कर रहा हूं, वो आप दिल्ली वासियों के लिए छोड़ दीजिए। और उसमें ध्यान रखें कि कोई एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन या कोई सरकारी एसोसिएशन ना हो, उसमें दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्टेक होल्डर जिनके लिए वो मकान बनेंगे उनकी एक रिप्रेजेंटेशन हो। ये 15,000 करोड़ में आपको 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली की शक्ल बदलते हुए दिखा सकता हूं।